जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं सेक्स लिंकेज के अंदर वो है हीमोफीलिया। और आप में से मोस्टली इसके बारे में फेमिलियर होंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक्स को देखेंगे कि हीमोफीलिया है क्या। इट इज अ रेयर हेरिडिटी डिसऑर्डर। रेयर क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द हीमोफिलिक्स ब्लीड टू डेथ। वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये जीन फर्दर इनहेरिट नहीं होती, कम चांसेस होते हैं इनहेरिट करने के, इसलिए इसको रेयर हेरिडिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इट इज एक्चुअली अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर वेयर ब्लड फेल्स टू क्लॉट इवन आफ्टर माइनर इंजरी। अब अगर सुपरफिशियल इंजरी होगी तो वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई इंटरनल इंजरी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इनमें क्लॉट नहीं बनेगा और उस कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो सकती है। अब इनमें ब्लड क्लॉट क्यों नहीं कर रहा, उसकी रीजन होगी एब्सेंस और डेफिशिएंसी और एबनॉर्मेलिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। और ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम नंबर्स दे रहे होते हैं, 1 2 5 7 8 9 11 13, इस तरह से नंबर चल रहे होते हैं। उनके केमिकल नेम्स भी हैं, उनकी नंबरिंग भी हम करते हैं। तो उनमें से कोई एक भी फैक्टर अगर एब्सेंट होगा तो ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं कर सकेगा। हीमोफीलिया की टाइप्स की तरफ चलते हैं। यहां पर हम सारे टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, हम 3 मेन टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसकी परसेंटेज देखेंगे, ये देखेंगे कि उसमें कौन सा फैक्टर एब्सेंट है और ट्रेट की इनहेरिटेंस कैसे होगी और उसके चांसेस कितने होंगे मेल और फीमेल के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आएगा हीमोफीलिया ए, which is most common, having 80% of the chances, और it is due to absence of factor 8। और ये फैक्टर 8 की जो जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो अगर वहां पर रिसेसिव अलील मौजूद है तो ये फैक्टर 8 प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के फीचर्स आपने पढ़े थे, तो वहीं से आपको यह क्लियर होगा कि इट विल हैव मोर चांसेस इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। इसी तरह हीमोफीलिया बी है, हैविंग 20% केसेस, फैक्टर 9 एब्सेंट होगा। ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और इसलिए इसके भी चांसेस मेल में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फीमेल। थर्ड हमारे पास है हीमोफीलिया सी, दैट इज लेस देन 1%, फैक्टर 11 एब्सेंट होगा और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। और याद रखिएगा कि जो ऑटोसोमल ट्रेट्स होते हैं दे हैव इक्वल चांसेस इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ हीमोफीलिया हैज इक्वल चांसेस इन मेल एंड फीमेल, तो आंसर होगा हीमोफीलिया सी। या पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स लिंक्ड ट्रेट, तो उसका आंसर क्या होगा? हीमोफीलिया सी। या फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। हम जो हीमोफीलिया ए है उसकी जेनेटिक्स को देख लेते हैं कि मेल में क्या कॉम्बिनेशंस होंगे और फीमेल में क्या कॉम्बिनेशंस होंगे। पहले हम चलेंगे मेल की तरफ। मेल में 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट अलील मौजूद है तो दैट मेल विल बी नॉर्मल। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव अलील है, जिसको यहां पे स्मॉल एच से लिखा है, तो इसको हम कहेंगे हीमोफिलिक। यानी इसका मतलब यह है कि मेल के अंदर हीमोफीलिया को एक्सप्रेस होने के लिए सिर्फ एक रिसेसिव अलील रिक्वायर्ड होती है। वाई क्रोमोसोम डज नॉट कंटेन इट्स काउंटर पार्ट। अब यहां पर जीन का पेयर नहीं बन रहा, और जब जीन का पेयर ना बन रहा हो तो वहां पर हम अलील के टर्म भी यूज नहीं करते। तो अब आप ये याद रखिएगा कि इस हीमोफीलिया ए को मेल के अंदर हम कहेंगे नॉन अलीलिक। नॉन अलीलिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उसका काउंटर पार्ट वाई पर नहीं है, और जहां पर पेयर ना बन रहा हो वहां पर हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के टर्म भी यूज नहीं कर सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। फिर क्या कहेंगे हम इसको? वी विल कॉल इट एज हेमीजाइगस। तो ये हेमीजाइगस के टर्म भी हम यहां पर यूज करते हैं। यानी अगर हेमीजाइगस डोमिनेंट है तो ये नॉर्मल होगा,
अगर हेमिजाइगस रिसेसिव है तो ये हीमोफिलिक होगा। अब फीमेल की तरफ अगर हम चलें तो फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, इसलिए यहां पर अलील्स होंगी, यहां पर पेयर बनेगा, यहां पर हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के टर्म्स यूज करेंगे। सो इफ द फीमेल इज होमोजाइगस डोमिनेंट तो ये होगी नॉर्मल। अगर फीमेल है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट तो डोमिनेंट यानी नॉर्मल अलील एक्सप्रेस होगी, सो ये फीमेल भी नॉर्मल होगी, बट इट विल बी कैरियर, कि ये इस रिसेसिव अलील को कैरी कर रही है, ये अगली जनरेशन में इनहेरिट करेगी, ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं। और इसी तरह से अगर दोनों रिसेसिव अलील्स मौजूद हैं तो इसको हम हीमोफिलिक कहेंगे। मैं इसकी कुछ और जेनेटिक्स को भी एलैबोरेट कर देता हूं विद रेफरेंस टू द क्वेश्चंस, कि लाइक ये जो नॉर्मल फीमेल है जिसको हम कैरियर कह रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम रिसीव करेगी मदर से, एक करेगी फादर से। तो इसीलिए अगर इसका फादर है हीमोफिलिक तो तभी ये कॉम्बिनेशन डेवलप हो सकता है, यानी फादर इज हीमोफिलिक एंड मदर इज नॉर्मल। या आप कहेंगे कि मदर अगर हीमोफिलिक है या कैरियर है तब भी ये जीन रिसीव कर सकती है। इसके लिए पेरेंट्स का क्या कॉम्बिनेशन होगा? इसके लिए जरूरी है कि फादर हीमोफिलिक हो और मदर हीमोफिलिक हो या कैरियर हो। यहां पर हमने ऑप्शन बताई है कि इस केस में किसी एक का होना जरूरी है। यहां पे हम कह रहे हैं फादर का होना कंफर्म है और मदर को भी हीमोफिलिक होना चाहिए या कैरियर होना चाहिए। इसी तरह मेल में आप याद रखिएगा कि मेल ने एक्स क्रोमोसोम किससे रिसीव करना है? मदर से। तो यहां पर फादर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। तो इस मेल के अंदर हीमोफीलिया कब होगा? जब मदर हीमोफिलिक है या कैरियर है। अगर मदर है हीमोफिलिक देन देयर आर 100% ऑफ चांसेस ऑफ हीमोफीलिया इन दैट मेल ऑफस्प्रिंग। लेकिन अगर मदर है कैरियर तो फिर 50% चांसेस होंगे, 50% टू बी नॉर्मल एंड 50% टू बी हीमोफिलिक। तो आपने जब इस हीमोफीलिया को पढ़ना है तो इसके क्वेश्चंस को इस वे में प्रिपेयर करना है, फादर और मदर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाकर और फिर ऑफस्प्रिंग्स के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बनाकर।